तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एसएमएस अस्पताल जयपुर से, जहां पर मुख्य सचिव सुधांशु पंत जो हैं वो पहुंचे हुए हैं, औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है और इस दौरान वो अस्पताल में डॉक्टरों से भी बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ आप तस्वीरों में देख सकते हैं बड़ी संख्या में वहां पर मरीज भी मौजूद हैं। जाहिर सी बात है, जब कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचता है तो उस तक अपनी बात पहुंचाने के लिए भी मरीज जो हैं उनमें होड़ लग जाती है। और शायद यही वजह है कि वहाँ पर जितने भी तीमारदार और मरीज पहुँचे हुए हैं वो मुख्य सचिव सुधांशु पंत से बातचीत करने के लिए लगातार आगे बढ़ के आ रही है। देखिए तस्वीरें किस तरीके से हर एक एरिया का औचक निरीक्षण जो है उनकी किया जा रहा है उनकी तरफ से। ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जयपुर से राकेश शर्मा जुड़ चुके हैं। राकेश, मुख्य सचिव सुधांशु पंत जो हैं अस्पताल में पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ जानकारी है अभी की, जरा बताइएगा। बिल्कुल, देखिए मुख्य सचिव सुधांशु पंत लगातार जिस तरीके से जो सरकारी महकमे हैं उनमें कामकाज का ढर्रा सुधरे, उसी तरीके से प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है सवाई मानसिंह अस्पताल। यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर के चूंकि सबसे ज्यादा ओपीडी यहाँ पर रहती है और अभी मौसमी बीमारियां चल रही हैं, अस्पताल की व्यवस्थाएं क्या हैं, क्या सुविधाएं हैं जो सरकार के द्वारा सेवाएं दी जा रही हैं, सुविधाएं दी जा रही हैं, क्या मरीजों को उनका लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। तो इन तमाम व्यवस्थाओं के निरीक्षण के लिए अस्पताल पहुंचे हैं और अस्पताल के जो प्रशासनिक अधिकारी यहां पर उनके साथ में दौरा कर रहे हैं, वो लगातार मरीजों से जो चिकित्सा सेवाएं हैं उनके बारे में फीडबैक भी जो है ले रहे हैं। साथ ही अस्पताल प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे वो दवाइयों के स्टॉक की बात हो या फिर यहाँ पर और भी जो मूलभूत सुविधाएं जो मरीजों के लिए सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई गई हैं, उनको लेकर के यहाँ पर जो है चीफ सेक्रेटरी लगातार उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। और जो सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की है धन्वंतरी ओपीडी से। धन्वंतरी ओपीडी में पहुंचे और वहां पर जो चूंकि ओपीडी में लंबी लंबी कतारें अभी लगी हुई हैं, इन दिनों मौसमी बीमारियों का प्रकोप है और बड़ी संख्या में जो है रोगी यहां पर अस्पताल पहुंच रहे हैं। तो उन रोगियों के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं यहां पर हैं उसकी यहाँ पर जो है अभी जांच कर रहे हैं। इसके बाद अलग अलग जो ब्लॉक हैं सवाई मानसिंह अस्पताल के, वहां पर पहुंच करके उनकी जानकारी ली जाएगी। अभी जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो अस्पताल के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। जो व्यवस्थाएं हैं, जो रिकॉर्ड्स है, चाहे वो दवाइयों की उपलब्धता का मामला हो या मरीजों की जो संख्या है, चिकित्सकों की जितनी संख्या यहाँ पर एसएमएस अस्पताल में लगाई गई है वो संख्या कितनी है, क्या उतनी संख्या में यहाँ पर चिकित्सक उपलब्ध हैं या नहीं, क्या ये चिकित्सक कब कब ड्यूटी पर आते हैं, उनकी बकायदा अटेंडेंस रजिस्टर्ड भी जो है वो चेक किया जा रहा है। और जो चूंकि सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जो रोग बीमारी जो परेशान लोग हैं उनको राहत मिले और सरकार इसके लिए बकायदा बहुत सारी योजनाएं भी जो है चला की है मुख्य सचिव ने। बिल्कुल, अभी हम देख सकते हैं कि मुख्य सचिव खुद जो अब से पहले भी जो लाइन में लगे हुए लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं। अभी भी देख सकते हैं कि जो गांव से दूर दराज इलाकों से जो गरीब जरूरतमंद लोग यहां पर आए हैं, चूंकि सरकारी अस्पताल में जरूरतमंद लोग ही अधिकतर इलाज के लिए आते हैं, उनसे खुद मुख्य सचिव ये हाल जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको किस तरह की सुविधाएं यहाँ अस्पताल में मिली हैं, क्या खामियां हैं, किस तरीके से सेवाओं को बेहतर किया जा सकता है और सरकार के द्वारा जो सेवाएं दी जा रही हैं क्या उनको लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। यानी सरकार जो व्यवस्था आम आदमी के लिए उपलब्ध करवा रही है वो व्यवस्थाएं आम आदमी तक पहुंच पा रही हैं, नहीं पहुंच पा रही हैं, क्या सरकारी मशीनरी में कहीं कोई खामी है या किस तरीके की व्यवस्थाओं में और सुधार किया जाए। इन तमाम पहलुओं को लेकर के यहाँ पर जो चीफ सेक्रेटरी और दीजिएगा, क्योंकि औचक निरीक्षण माना जा रहा है ना मुख्य सचिव का, तो हड़कंप भी बच गया होगा। क्या ऐसी तस्वीरें आपको देखने को मिली है वहां पर कि कोई अनुपस्थित पाया गया या फिर कोई समय से ना पहुंचा हो कोई डॉक्टर जो है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर लगातार चीफ सेक्रेटरी जो है जो रिकॉर्ड को भी देख रहे हैं, जो अधिकारी ड्यूटी पर हैं, कौन कौन किस किस की ड्यूटी है, क्या वो ड्यूटी पर आया है या नहीं आया है, तो क्यों नहीं आया है, क्या उसने इसकी प्रशासनिक अमले को जानकारी दी है या नहीं दी है, इन तमाम व्यवस्थाओं की जानकारी ले रहे हैं। साथ ही चूंकि अभी निरीक्षण शुरू हुआ है, पूरे अस्पताल का दौरा होगा और हम बात करने की कोशिश करते हैं जो अस्पताल के जो वरिष्ठ चिकित्सक यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बातचीत की जा रही है। सर, सबसे बड़ा अस्पताल है एसएमएस अस्पताल, बाद में बात करें, पहले काम करने सबसे बड़ा अस्पताल सरकार की कुछ बाद में बात करें।
जाहिर सी बात है राकेश, बिल्कुल यहाँ पर भी निरीक्षण जो है शुरू बना हुआ है और मुख्य सचिव चाहते होंगे कि इस वक्त पहले पूरा निरीक्षण कर लिया जाए, उसके बाद वो मीडिया से मुखातिब होंगे। आप तस्वीरें दिखाते रहिएगा और इसके साथ ये भी बताइए कि क्या किसी तरीके की अन्य खामी पाई गई है? क्या किसी ने शिकायत की किसी तीमारदार मरीज ने मुख्य सचिव से इसी तरीके की? बिल्कुल कोई शिकायत नहीं है। मुख्य सचिव लगातार जो है विभागों का, अलग अलग विभागों का जो दौरा कर रहे हैं। जिस तरीके से जो सरकारी कर्मचारियों की पहले लापरवाही आई थी कि कई सरकारी कर्मचारी जो है समय पर दफ्तर नहीं पहुंचते हैं, तो अलग अलग विभागों का उन्होंने जो वहां पर दौरा किया, कई अधिकारियों पर इसकी गाज भी गिरी। उसके बाद जो सरकारी विभाग है उनमें अधिकारी कर्मचारियों के आने के ढर्रे में सुधार हुआ है। अब चूंकि ये एक जनसेवा का स्थान है, अस्पताल है, जहां पर रोगी और परेशान लोग आते हैं, तो इन अस्पतालों की व्यवस्था क्या है, तो इस बारे में भी आज मुख्य सचिव ने औचक निरीक्षण किया है। और पूरे एसएमएस अस्पताल जो बहुत बड़ा अस्पताल है और हजारों की तादाद में यहाँ पर राजस्थान नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों से भी यहाँ पर जो मरीज और उनके परिजन आते हैं, तो उनकी जो व्यवस्थाएं जो दी गई हैं उन व्यवस्थाओं का आलम क्या है, क्या जो चिकित्सक हैं वो उपलब्ध हैं या नहीं मरीजों के लिए। मरीज जब यहाँ आते हैं तो उनकी सुनवाई करने के लिए कोई प्रशासनिक व्यवस्था है नहीं। यदि तमाम पूरा रिकॉर्ड इस बारे में जो है मुख्य सचिव द्वारा चेक किया जा रहा है। दवाइयां जो सरकार के द्वारा चाहे वो निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं चिकित्सा के लिए, उन मशीनों की स्थिति क्या है, क्या वो मशीनें काम कर पा रही हैं नहीं कर पा रही हैं। क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से एसएमएस अस्पताल में एक सचिन शर्मा नामक युवा की मौत हुई थी, उसके बाद कुछ सुर्खियों में आया था, चिकित्सकों की लापरवाही भी सामने आई थी और उसमें यह भी तथ्य सामने आए थे कि कुछ चिकित्सक ऑपरेशन के दौरान अस्पताल में ही नहीं थे। बिल्कुल। और वो राकेश, ये बताइएगा क्या किसी तरीके का निर्देश दिया गया है मुख्य सचिव की तरफ से? हालांकि अभी हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ बातें कही गई हो अगर अस्पताल प्रबंधन से उनकी तरफ से, तो बताइए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मुख्य सचिव ने निरीक्षण शुरू किया है, पहले ही इसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो जो मुख्य सचिव के पास थी, लेकिन अब यहाँ व्यवस्थाओं को लेकर के कि धरातल पर व्यवस्थाएं क्या हैं, क्या जो मरीज और उनके परिजन या जो पीड़ित लोग यहाँ पर आते हैं उनको समय के अनुसार यहाँ पर सरकार की व्यवस्थाओं का लाभ मिल पा रहा है, या अगर प्रशासन को कहीं किन्हीं चीजों की कोई दिक्कत है तो वो अगर खुल करके नहीं बता पा रहे हैं तो वो प्रशासन के अधिकारियों से वार्ता भी करे ताकि सरकार उन सुविधाओं को यहाँ पर उपलब्ध करवा सके। यानी समस्या और समाधान दोनों विषयों पर, दोनों पहलुओं पर यहाँ पर जांच की जा रही है और ये अभी जांच शुरुआती दौर में है। जो तथ्य सामने आएंगे उसके बाद इसमें और भी सुधार की एक बार जरा बताते भी रहिएगा राकेश, जानकारी दीजिए और ये भी बताइएगा कि ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं अभी अस्पताल में कौन से क्षेत्र की, जरा बताइएगा और किस तरफ जा रहे हैं मुख्य सचिव निरीक्षण करने के लिए? हाँ, बिल्कुल, देखिए ये अभी ट्रॉमा वार्ड के अंदर नॉर्थ विंग लोअर ग्राउंड पर हम पहुंच चुके हैं। ये बेसमेंट में है यहाँ पर, और यहाँ पर जनरल वार्ड है। जनरल वार्ड जहाँ पर सामान्य मरीज भर्ती होते हैं, ऐसे मरीज जो जरूरतमंद है जिनको सरकारी योजनाओं के तहत वहाँ पर भर्ती किया जाता है और उनका उपचार किया जाता है। यानी यहाँ वो परिवार आते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि जिनके पास पैसा है वो प्राइवेट अस्पतालों में उपचार के लिए जाते हैं, लेकिन एसएमएस अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक हैं, बेहतर सुविधाएं सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाई गई हैं। उन सुविधाओं का लाभ मरीजों और उनके परिजनों तक पहुंचाया जाए, इसके लिए लगातार सरकार के प्रयास भी रहते हैं। लेकिन अब कितने प्रयास सरकार के सफल हो पा रहे हैं, कितनी सुविधाएं मरीजों को मिल पा रही हैं, कितने चिकित्सक जो यहाँ पर लगाए गए हैं वो यहाँ पर उपलब्ध हैं, इनकी अब पहली बार एक बड़े स्तर पर जांच की जा रही है। मुख्य सचिव खुद यहाँ पर पहुंचे हैं, यानी जो स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक जिम्मेदारी थी वो यहाँ नजर नहीं आए कभी, लेकिन अब मुख्य सचिव के आने से निश्चित ही उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और उनका दायित्व भी बन जाता है कि सरकार की योजनाओं को किस तरीके से आम जन तक पहुंचाया जाए, इस दिशा में किस तरीके से और बेहतर प्रयास किए जाएं। इस पर लगातार यहाँ पर मुख्य सचिव अब जो है पूरे अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं। यहाँ पर जो चिकित्सक हैं, जो अस्पताल प्रशासन है, उसके पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है राकेश, ये बताइएगा कि जब मुख्य सचिव यहाँ पर पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने मुलाकात किसी से की या फिर वो सीधा चले गए थे अस्पताल में जायजा लेने के लिए? क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो किस तरीके की तैयारियां जो है करके बैठे हुए थे।
बिल्कुल, देखिए मुख्य सचिव आज यहाँ ठीक 9:30 बजे से पहले पहुंच गए, क्योंकि 9:30 बजे से सरकारी जो लोक सेवक है उनकी ड्यूटी शुरू होती है। चूंकि ओपीडी यहाँ पर ओपीडी का समय है, ओपीडी के समय पर कौन कौन से चिकित्सक ओपीडी पर आए हैं, क्योंकि ओपीडी पर लंबी कतारें मरीजों की लगी हुई रहती हैं। मरीज दूर दराज इलाकों से आते हैं, तो मुख्य सचिव सबसे पहले ओपीडी पर गए, क्योंकि लोगों की लंबी कतारें और वहां पर कई चिकित्सक या जो नर्सिंग कर्मी हैं या जो स्टाफ कर्मी हैं उनकी उपलब्धता है या नहीं, और उनको अगर वो उपलब्ध हैं तो किस तरीके से वहां पर सेवाएं दी जा रही हैं। क्या जो मरीज हैं उनसे भी फीडबैक लिया गया था कि वो कब से लाइन में लग रहे हैं, कितनी बार आ चुके हैं और अब से पहले का किस तरह का उनका अनुभव रहा है। तो ये तमाम पहलुओं पर यहाँ पर जांच की जा रही है। जो वार्ड हैं, अभी हम देख सकते हैं कि ट्रॉमा वार्ड है, ट्रॉमा वार्ड में जो मरीज हैं वो भर्ती हैं और उनके ऊपर ये एक गंभीर, खासतौर पर एक्सटेंटल जो केसेस होते हैं वहां पर ये पेशेंट यहां पर भर्ती हैं। और पूरा अंदर तक हम देख सकते हैं, हम तस्वीर में दिखा सकते हैं कि वॉशरूम जो है वार्डों का, उनकी व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। सुविधाएं लिखा हुआ है बाहर, और वहां पर खुद चीफ सेक्रेटरी जाकर के ये देख रहे हैं कि व्यवस्थाएं मरीजों के लिए किस तरह की हैं। अगर, क्योंकि यहां पर बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारियों की जो है सरकार के द्वारा भुगतान किया जाता है और वो तैनात भी हैं, लेकिन क्या वो सफाई कर्मचारी